अस्सलामुअलैकुम। जे व्यूज के साथ मैं हूँ ज़वारिया रहमान। नाज़रीन, आज एक अहम खबर आपको दूं कि वकील जहांगीर जदून कैप्टन सफदर की एक दरखास्त के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस दरखास्त में कैप्टन सफदर ने अदालत से दरखास्त की थी कि मुझे चारों सूबों में जहां भी में जॉन सिक्योरिटी फराहम की जाए। मेरे साथ इस मौजू पर आज जो है गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। और टॉपिक सिलेक्ट करने का मकसद ही यही था कि खुद भी एडवोकेट हैं तो इस बारे में हमें अच्छा जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जहांगीर जदून साहब, आप तो इसी मुजरिम यानी कि नवाज शरीफ के वकील बनकर आए थे जिसने 8 हफ्ते बाद मुल्क वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक नहीं आए। तो इस हवाले से नाज़रीन को जरा बताइएगा। देखिए मैं पहले इसके ऊपर एक वीलॉग कर चुका हूँ अपने चैनल पे और उस पर बड़े लोगों ने मुझे कहा है कि आप तो बेचारे शरीफ खानदान के पीछे पड़ गए हैं। अब क्योंकि हमारा काम है जो केसेस हैं और इम्पोर्टेंट केसेस हमारी कौम जो सुनना चाहती है वो पॉलिटिकल केसेस हैं, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। कैप्टन सफदर की दरखास्त लगी हुई थी और उस बेचारे की किस्मत खराब है, वो जब भी कुछ नया करने लगता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। और मैं पहले उसको सीरियस नहीं ले रहा था, इस दरखास्त को भी सीरियस नहीं ले रहा था और मुझे ये लगा था कि शायद वो अपने ताईं कुछ करने जा रहे हैं या अपने ताईं वो कोई उन्होंने दरखास्त फाइल कर दी। जब मुझे ये पता चला कि बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब उनके वकील हैं, तो बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब इनका जो नवाज शरीफ के साथ एक तल्लुक है और नवाज शरीफ के बड़े करीबी हलकों में भी हैं और नून लीग की जो वकला टीम है उसके सीनियर मेंबरान में उनका है। तो जब मैंने देखा कि वो बतौर उनके वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, फिर मैंने उसको सीरियस लिया कि ये मामला तो वाक़ई इसके पीछे कहीं न कहीं मरीम नवाज़ की भी ख़्वाहिश है और नवाज़ शरीफ की भी ख़्वाहिश है। चाहे वो ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने ये खुद दरख़्वास्त फ़ाइल करवाई है। ये सिर्फ़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर का काम नहीं है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर यहाँ सेशन कोर्ट में भी पेश होते रहे, उनकी पूरी ज़मानत पर यहाँ पर समाअत होती रही है। जो नैब वापस हमला केस है या वो नैब अदालत में भी पहले पेश होते रहे, एटीसी अदालत में भी लाहौर में जो प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके साथ जो सीनियर वकला के जो जूनियर हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, वो अदालत तक नहीं जाते। तो इतना सीनियर वकील उनके बिहाफ पर पेश हो रहा था, तो मुझे पता चला और मुझे ये लगा कि ये पैसे शरीफ खानदान के अकाउंट से ही आए हैं, ये जो फीस आई है जिसकी बदौलत कैप्टन सफदर की दरखास्त में वो पेश हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इन सारे मामलात को जानते हैं और बड़ा करीबी उनका एक जो है वो नज़र है इन चीज़ों पर। तो ये अदालतें जो हैं हमेशा बड़ा रिलीफ देती हैं शरीफ खानदान को। मैंने आज भी इसके ऊपर बात की थी कि शरीफ खानदान के लिए एक नई टर्म इस्तेमाल की थी। रात आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में मरियम नवाज़ ने जलसे में तकरीर के दौरान तनकीद भी की, लेकिन मैं मरियम को ये ज़रूर याद करवाऊँगा कि ये वो शख्स है आसिफ सईद खोसा साहब जिन्होंने आपके लिए और आपके बाप के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में वो इंटरिम बेल लेने गए थे ख्वाजा हारिस साहब, तो पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल का जो कांसेप्ट है हमारे क्रिमिनल लॉ में और हमारी जो लॉ की प्रैक्टिस है उसमें पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया था शरीफ खानदान के लिए। और नवाज शरीफ को 4 हफ्तों की जमानत दी गई थी, अबूरी जमानत बादस गिरफ्तारी। अब यही काम फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया और वो भी नवाज शरीफ के लिए किया। मुझे याद है कि सीनियर जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट में और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं। उनकी जो है वो अदालत में मैं अपने केस में बैठा था तो एक काउंसिल पेश हुए और उन्होंने भी इंटरिम बेल फाइल की थी, पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल। और कहा और उसमें उन्होंने जो है वो जो रेफरेंस दिया वो दिया शरीफ खानदान की पिटीशन का, जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट थी। तो वो जो जज साहब थे वो बड़े मजेदार जज और बड़े दबंग जज हम उनको कहते हैं, वो मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा कि ये जो है ना इस तरह की दरखास्त में सिर्फ नवाज शरीफ जैसों की मंजूर हो सकती है, आपके बस की बात नहीं, आप चले जाए। तो बात खैर मजाक में की लेकिन उन्होंने वो खारिज कर दी थी। अब इनको ये लग रहा था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जब अदालत में पेश होंगे या उनका कोई वकील पेश होगा तो उनको भी वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो मरियम को या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को मिलता है। 50 रुपए के स्टाम्प पे अदालतों ने खुद बयान हल्फ लिख लिख के उनको कहा है कि आप ये लिख लें और आप जाएं। तो जैसे ही उन्होंने बहस शुरू की तो अदालत ने कहा कि आप कैसे आए हैं और आप ये कैसे देखें, जो सिक्योरिटी है किसी की जिंदगी की, लाइफ और लाइबिलिटी और उसकी जो प्रोटेक्शन है उसकी जो प्रॉपर्टी की, ये फंडामेंटल राइट है। ये मेरा भी है, ये आपका भी है, ये हर पाकिस्तानी का राइट है। वहीं पे आर्टिकल 25 ये कहता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। ये इक्वलिटी ऑफ सिटीजन ये भी एक फंडामेंटल राइट है। अब अदालत में उन्होंने कहा कि इनकी जान को खतरा है और उसमें जो उस अपनी बात में वजन डालने के लिए जो
जुमला कहा कि क्योंकि ये मरियम नवाज के खामंद हैं, इसलिए इनकी जान को खतरा है। पॉलिटिकल जो अपनी मूवमेंट है उसके लिए मरियम के साथ कभी जो है वो क्वेटा जाना होता है, कभी कराची जाना होता है, कभी केपीके में जाना होता है, तो वो इसलिए इनको सिक्योरिटी खिलाफ जो केस है, क्योंकि ये तो खुद सजा याफ्ता है और ये मुजरिम है और इनके जो है वो इनके खिलाफ केसेस हैं और नैब ऑफिस में जब ये पेश होने जा रहे थे तभी हरमला हो गया था। ये तो बड़ी लेकिन वो बात नहीं है ना कि कैप्टन सफदर साहब की मिसाल वो है कि जिनकी कभी उनकी बेगम ने नहीं सुनी, अदालत ने क्या सुननी थी। मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज ने लाहौर जलसे की कामयाबी के लिए पूरे शहर का दौरा किया, घर घर जो है वो दरवाजे पर दस्तक देती नजर आई, इसके बावजूद जो है वो जलसा कहा जा रहा है कि बुरी तरह नाकाम हुआ, जबकि दावा तो ये था कि इन लोगों ने 30 साल हुक्मरानी के दौरान दूध और शहर की नहरें बहाई हैं लाहौर में। तो आपको क्या लगता है जलसे की कामयाबी नाकामी के पीछे क्या बड़ी वजह थी? देखिए, हमें हमारी ज़िंदगी लाहौर में गुज़री है और हमें पता है कि जो इन्होंने शहर की नहरें बहाई हैं और जो लोगों का एटीट्यूड है, चंद एक लोग हैं जो लाहौर में अगर किसी का असर वजूद है, वो है हमज़ा शहबाज का। हमज़ा शहबाज ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, वो कब्ज़ा माफिया को लीड करते रहे हैं, जो ताजिर बिरादरी है वो कब्ज़ा माफिया वो उनके साथ है, उनका एक असर और रसूख बना हुआ है। लेकिन मरियम नवाज का यहाँ पे कुछ नहीं है, नवाज शरीफ का लाहौर में कुछ नहीं है। लाहौर में अगर किसी का कुछ है तो वो शहबाज का है और वो इनके खिलाफ थे, वो इस जलसे के खिलाफ थे और आपने आज जो उनकी अंदरूनी कहानी सुनी होगी और मरियम नाराज भी हुई है कि मीडिया गलत चीजों को लेके चल रहा है कि उनके तो इजलास में ये चीजें डिस्कस हुई हैं कि ये हुआ क्या है, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में बैठकर हमारी जो है वो जड़ों को काटा है और हमारे लिए हमारे जलसे को नाकाम किया है। तो शहबाज शरीफ हमजा शहबाज नहीं चाहते थे कि जलसा कामयाब हो और वो मरियम नवाज को उनकी औकात दिखाना चाहते थे और मरियम को उसकी औकात नजर आ गई है और आज जो वो अब गुस्सा करें, मीडिया को गालियां दें, यही और ये उसका जो है मीडिया के साथ और उसके अपना चैनल, मैं आज जियो को देख रहा था, जियो में भी ये जराये की तरफ से खबर चल रही थी कि उनकी अपनी मीटिंग में ये बातें डिस्कस हुई हैं कि ये जलसा क्यों नाकाम हुआ है। तो बेसिकली लाहौर में मरियम का कुछ नहीं है, मरियम को देखने के लिए लोग आ जाते हैं और वो एक चैनल शुगर मेरा लग जाता है, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन उनको बतौर लीडर और अगर वो ये समझे कि वो कोई रिवाइवल ऑफ पीएमएलएन के लिए कोई बहुत बड़ी लीडर बन गई है तो ये उनकी खाम ख्याली है और अगर उनको कोई वहम था भी तो वो रात लाहौर के लोगों ने 13 एमएलए लेकर आए हैं, एक हजार लेकर आते तो इनकी अच्छी खासी वहां पर गैदरिंग हो जाती। बाकी कुछ 2-3 हजार मौलाना के मदरसों के भी थे, बाकी 8-9 जमातों ने भी 1000-2000 लोग इकट्ठे कर लेने थे, तो इनका तो 20,000 तक फिगर चला जाता। तो इनकी हालत ये है कि ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं और वोट को इज्जत दो। अगर लोगों ने आपके वोट को इज्जत दी होती, जिन्होंने 1 लाख एक कैंडिडेट को वोट पड़ा है, वो 1000 तो आ जाते इनके उस जो इनका जो नारा है, इनका बयानिया है। तो बेसिकली वो जो फयाज चौहान ने बात की है कि इनको भी आखिरी रात जितवाया गया है, ये जीतने वाले नहीं थे और ये सारी चीजें अब दुनिया जानती है। तो ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं और इनको इनकी औकात लाहौर के लोगों ने याद करवा दी और हम तो वहां कर सारी चीजों को देख रहे थे। एक्चुअल पोजीशन ये थी कि वहां पर 6-6 7-7 फुट का फासला था और लोग आखिर में सिवाय पहले जो स्टेज के साथ के जो है वो 8-10 कतारें थी, उसके अलावा पीछे तो लोग या डिस्पर्स थे या वो जा रहे थे या वो आ रहे थे। किसी ने मरियम की भी लोग वहां से जा रहे थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी, ये हालत है। और फिर जो लेकिन सब आप कहना ये चाह रहे हैं कि लोगों ने जो है वो जलसे में एसओपीज को बड़े अच्छी तरह से फॉलो किया है, तो हुकूमत को तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि चले कोरोना जरा कम फैलेगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा तज्जिया किया इन दोनों बातों पर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज।